पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन और लाओजी वहां से उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर कंपटीशन होने वाला था। वहां आने के बाद जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी का पहला टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। उस टेस्ट के अंदर उन्हें काफी ज्यादा इविल और मिस्टीरियस ऑरे से होकर गुजरना पड़ेगा। जो भी वहां पर ठीक ठाक खड़ा रहेगा वो ये राउंड जीत जाएगा। इसलिए चैंतियन, उसका दोस्त शियाओ, लाओजी और कुछ जो लोग होते हैं उन लोगों ने ये राउंड पास कर लिया था। इसलिए वो सारे लोग अगले राउंड में चले जाते हैं और बाकी सारे के सारे लोगों को पहले राउंड से ही बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वहां पर अगला राउंड भी शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन के सामने बिंगी आ जाता है, लेकिन चैंतियन तो उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। ये देखकर बिंगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं यहाँ पर इससे लड़ने के लिए आया और इससे तो देखो ये तो मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा। तो वहीं चैंतियन के दोस्त शियाओ की फाइट तो सेंचोंग से हो रही थी। सेंचोंग वहाँ पर उसे मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। वो उससे कह रहा होता है जरा मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी पावर जो है ना, मैं चाह कर भी उसकी मदद से स्लो अटैक नहीं कर सकता। इस वजह से तुम्हें इतने खतरनाक अटैक लगे। मुझे तो लगता है कि इतने में ही तुम्हारी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इस चीज को देखकर वो बंदा जो चैंतियन की फैमिली को बुरा भला कह रहा था वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है कि मजा आ गया, चैंतियन की फैमिली के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उसका कोई भी वहाँ पर अच्छे से टिक नहीं पा रहा। इस चीज को देखकर तो चैंतियन के अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये लोग किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा होता है मुझे ये टेक्निक तो एंशिएंट टाइम की लग रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सेंचोंग ने यहाँ पर शियाओ की हालत खराब कर दी। ऐसा रहा तो कोई भी सेंचोंग या फिर उसके सेक्ट वालों से नहीं जीत पाएगा। ये उनके एंसेस्टर की दी हुई एंशिएंट यिन और यांग एनर्जी की पावर है। इसी वजह से सेंचोंग ने बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर शियाओ की हालत खराब कर दी। चैंतियन के फादर को भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारे सेट के लोग उतना ज्यादा फ्यूचर में आगे चलकर पावरफुल नहीं बन पाएंगे। हमें कैसे भी करके सेंचोंग और उसकी सेट के बाकी लोगों को हराना पड़ेगा। हम यहाँ पर उनसे नहीं हार सकते। जो चीज देखकर तो अब शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर दोबारा से खड़े होकर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर सेंचोंग के साथ फाइट कर सके। उसने जमीन के अंदर से नोकीले कीले बाहर निकाल लिए थे, जिसकी वजह से वो सेंचोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंचोंग तो आसानी के साथ उसके इस वाले अटैक से बच चुका था। उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। सेंचोंग भी कह रहा था तुमने तो यार कितना घटिया अटैक किया, इससे मुझे कहाँ ही कुछ होने वाला है। जिसके बाद सेंचोंग ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसके बाद तो उसने शियाओ का अटैक खत्म करते हुए शियाओ के ऊपर भी बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। शियाओ यहाँ पर सेंचोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। सेंचोंग ने उसे बहुत मारा था और मार मार के वो शियाओ से कह रहा होता है मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे माफी मांगो। हो सकता है कि मुझे दया आ जाए और मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें अपने जूतों में अपनी नाक रगड़ते हुए देखना चाहता हूँ। जो चीज सुनकर तो शियाओ को अब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है कि वो अब ब्रेक थ्रू ही कर जाता है, जिस वजह से सेंचोंग भी वहाँ से दूर फेंका गया था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे इस शियाओ ने तो बैटल के दौरान ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो कमाल की बात है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर सेंचोंग से कह रहा था सेंचोंग क्या कर रहे हो, जल्दी से इस शियाओ की यहाँ पर जान ले लो। तुम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें कैसे भी करके उसे खत्म करना पड़ेगा। इसलिए सेंचोंग वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इस बार तो वो शियाओ की जान ही ले सके। जिसके बाद सेंचोंग और शियाओ दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के साथ भिड़ गए होते हैं। दोनों का अटैक वहाँ पर आपस में टकरा चुका था, लेकिन यहाँ भी शियाओ थोड़ा सा कमजोर होता है और सेंचोंग ज्यादा पावरफुल था। इसलिए वो शियाओ को उठाकर बैटल अरीना के बाहर ही फेंक देता है। तब ये देखकर चैंतियन के अंकल जो होते हैं वो जल्दी से शियाओ के पास आकर उसे संभालते हैं, क्योंकि असल में शियाओ उनका ही बेटा है। जिसके बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि इस राउंड का विनर सेंचोंग है, उसने ये राउंड जीत लिया। जिसके बाद बिंगी जो होता है वो चैंतियन से कह रहा था देख यार तू कब से यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, अगर तुझे फाइट नहीं करना है तो पहले ही हार मान लेना, इतना टाइम पास करने की क्या जरूरत है। जिस पर चैंतियन तुझे तो मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने तुझे कुछ देर और जिंदा रहने के लिए दे दिया, लेकिन लगता है कि तुझे ये चीज रास नहीं आई, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये देखकर तो बिंगी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसने वहाँ पर अपने स्पेशल ड्रैगन को बाहर निकाल कर सीधा चैंतियन की तरफ ही भेज दिया था, लेकिन चैंतियन एक बार में ही उसके अटैक को वहाँ पर खत्म कर देता है। जो देखकर तो बिंगी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इसने मेरे स्पिरिचुअल ड्रैगन को
एक बार में मार दिया, अब तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उसने पूरे बैटल अरेना के बीच में अपना पॉइजनस ऑरा फैला दिया था। चैंतियन की चारों तरफ वो पॉइजनस ऑरा फैल गया होता है ताकि इस ऑरा की वजह से चैंतियन को कुछ भी दिखाई ना दे कि आगे उसके कौन है और पीछे कौन है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिंगी वहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। वो बंदा वहाँ पर कह रहा होता है, लगता है अब तो चैंतियन यहाँ पर मरने ही वाला है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। मजा आएगा चैंतियन को मरता हुआ देखकर। जिसके बाद बिंगी ने उसी ऑरा का फायदा उठाते हुए वहाँ पर अपने कई सारे अटैक सीधा चैंतियन के ऊपर ही कर दिया होता है। जो देखकर चैंतियन उससे कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस ऑरा की वजह से तुम्हें नहीं देख सकता? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं यहाँ पर तुम्हें देख भी सकता हूँ और एक ही बार में तुम्हें मार भी सकता हूँ। जिसके बाद बिंगी का जितना भी अटैक था उन सभी अटैक को खत्म करने के लिए वहाँ पर चैंतियन ने 13 स्लैश अटैक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था। उसे एक्टिवेट करने के बाद वो पूरी तैयारी के साथ वापस से बैटल अरेना के अंदर आ जाता है, जहाँ आकर वो हजारों की तादाद में स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए पहले तो बिंगी के अटैक को खत्म करता है। उसके बाद उसने बिंगी के ऊपर भी कई सारे स्वॉर्ड को फेंकते हुए उसकी वहाँ पर हालत पूरी तरह से पंचर कर दी थी, जिस वजह से तो बिंगी अब यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इस चीज को देखकर बिंगी का जो फादर होता है वो वहाँ पर उससे कह रहा था, अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें इस तरह से मार खाता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए जल्दी से हार मानो और यहाँ पर वापस आ जाओ। इसलिए बिंगी वहाँ पर अपनी हार मान लेता है। इसके बाद एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को चैंतियन ने जीत लिया है, जिस चीज को देखकर तो सैनचोंग भी बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अच्छी बात है कि चैंतियन ने इस राउंड को तो जीता, अब हो सकता है कि अगले राउंड में हम दोनों की फाइट हो जाए। जिसके बाद चैंतियन वहाँ से चला जाता है। अब चैंतियन जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ रहा था वहाँ पर चियान आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो चैंतियन से कह रहा होता है, चैंतियन मुझे ना तुम्हारे साथ फाइट करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि काश हम दोनों की फाइट भी इस बैटल अरेना के अंदर लग जाती तो कितना ज्यादा मजा होता। तब चैंतियन सिर्फ उससे इतना कहते हुए जाता है कि हाँ मुझे भी तुमसे फाइट करने का मन है। जितना कहने के बाद चैंतियन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब अगला राउंड वहाँ पर लाउजी का किया जा रहा होता है, इसलिए लाउजी और उस लड़की के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो लड़की वहाँ पर डीमन फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से तो उसके हाथ बहुत ही ज्यादा बड़े और पावरफुल बन चुके थे, बिल्कुल किसी डीमन के जैसा। उसके साथ तो उसने अब लाउजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लाउजी स्टार्ट में उसके सारे अटैक से बचती है और उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है, पर तब भी यहाँ पर वो लड़की ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसने देखते ही देखते कई सारे अटैक सीधा लाउजी के ऊपर करना शुरू कर दिया था। लाउजी की फाइट देखकर जिन वहाँ पर कह रहा होता है, लाउजी के पास तो खूबसूरती बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उसका टैलेंट तो मैंने देखा ही नहीं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, मुझे नहीं लगता कि वो ये राउंड जीत पाएगी। लेकिन चैंतियन कह रहा होता है, तुम बस देखते जाओ कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी के साथ उस लड़की को हरा सकती है। लाउजी को हराने वाला यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। तो वहीं लाउजी अब जितना ज्यादा डिफेंस कर रही थी अब उतना ही ज्यादा अटैक कर रही होती है। उसने उस लड़की को मार मार कर उसकी वहाँ पर हालत खराब कर दी थी, जो देखकर तो उस लड़की के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर यहाँ पर ये लाउजी इतना ज्यादा मुझ पे कैसे अटैक कर रही है। जिसके बाद तो अब लाउजी ने वहाँ पर अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। उसने वहाँ पर थंडर फॉर्मेशन बना लिया होता है, जिस वजह से पूरे बैटल अरेना के अंदर थंडर की बारिश होती जा रही थी। पूरा बैटल अरेना थंडर की पावर से भर चुका था, जो देखकर तो जिन भी हैरान रह जाता है कि अरे इस लाउजी के पास तो ये कितनी खतरनाक टेक्निक है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। चैंतियन लाउजी को देखकर कह रहा था, लाउजी ने तो यहाँ पर अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया, ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लाउजी अभी तक के इस पावर में उतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनी, इस वजह से उसे भी इस पावर को एक्टिवेट करने में काफी तकलीफ होती है, पर तब भी उसने यहाँ पर इस पावर को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो उस लड़की को हरा सके। अगर इस टेक्निक में लाउजी मास्टरी हासिल कर लेती है तो वो चैन यूवी के साथ भी आसानी के साथ मुकाबला कर जाएगी, क्योंकि इतनी खतरनाक है उसकी थंडर वाली टेक्निक। जिसके बाद लाउजी जो होती है वो उस लड़की से कह रही थी, क्या हुआ तुम्हारी हवा निकल गई कि अब भी मुझसे फाइट करना चाहती हो? अगर फाइट करना चाहती हो तो मैं इसके लिए यहाँ पर तैयार हूँ। जो देखकर तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए वो लाउजी के सामने ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मैं इस थंडर का अटैक खुद पे खाकर अपनी कल्टीवेशन पावर बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पर खुद की हार मानती हूँ। इस चीज को देखकर लाउजी अपनी पावर को वापस से अपने अंदर ही रख लेती है, जो देखकर तो एल्डर भी परेशान हो जाते हैं कि अरे यार कितनी मस्त फाइट होने वाली थी, लेकिन इसने तो हार मान ली। इसलिए वो वहाँ पर
अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को लाओजी ने जीत लिया है। जिसके बाद अगला राउंड जो दो लोगों का कराया जा रहा था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हमला करके वहां पर घायल हो जाते हैं और अगले राउंड में जाने के लिए एक सीट एक्स्ट्रा बच चुकी थी। इसलिए एडिटर वहां पर अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर वो सीट उसी लड़की को दे दी जाती है जो लाओजी के साथ फाइट कर रही थी, ताकि अगले राउंड में बराबर से सबको उसके अपोनेंट मिल जाए, वरना एक को अपोनेंट नहीं मिलेगा तो वो खाली रह जाएगा। जो देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन ये चीज देखकर चैंतियान के फादर समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ तो चीटिंग हुई है। वो लड़की बाइली फैमिली से थी, इसलिए जबरदस्ती उन लोगों ने उसे प्रमोट करके आगे भेज दिया। ये बाइली फैमिली वाले लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर